जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं यूपीएसआई के, उसके बाद लेखपाल के और टेट, सी टेट, सुपर टेट, उसके बाद बीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड, सबके एग्ज़ाम लगे हुए हैं। दोस्तों हम आपके लिए मतलब कि एक ई बुक लेकर आए हैं, मतलब 3 ई बुक है हमारी। देखिए अगर आप देखते हैं तो दोस्तों हमारी एक है हिंदी साहित्य के इतिहास की ई बुक है, और सामान्य हिंदी की ई बुक है, हिंदी भाषा और बोलियों की ई बुक है, और पत्र लेखन की ई बुक है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कह रहे थे कि सर इसको दिखाइए क्या क्या है इसमें, तो हम वो चीज़ भी दिखा देंगे क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा मगर आप थोड़ा समय निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको बता दें कि इसकी प्राइस क्या होगा, तो वो भी हम बता दें आपको। देखिए ये अगर आप हिंदी साहित्य केवल खरीदना चाहते हैं दोस्तों 50 रुपये होगा। ठीक, 50 रुपये। देखिए ये ई बुक होगा यानी PDF के रूप में। ठीक है, और सामान्य हिंदी का भी 50 रुपये का होगा। ठीक, उसके अलावा दोस्तों हिंदी भाषा और बोलियों की ये 25 रुपये की है। और पत्र लेखन अगर आप खरीदना चाहते हैं, आपको पता है कि वीडियो और वनरक्षक में पत्र लेखन भी आएगा, तो इसका 25 रुपये इसका भी है। तो टोटल अगर ये चारों ई बुक को हम जोड़ दें तो आपको 150 रुपये में मिल जाएंगी। वो कैसे मिलेंगी आप देखिए, इसका लिंक भी नीचे दे देंगे। ठीक है, instamojo.com पे आप वहाँ जा करके डायरेक्ट इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आप पैसे कटाएंगे। और दोस्तों ये ऐसे आपको बता दें किस तरीके से, देखिए इंस्टामोजो लिंक पे क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरह खुल जाएगा। ठीक, इस तरह खुलेगा तो ऐसे दोस्तों आपको दिखेगा, यहाँ पे बाई नाउ करेंगे इस पर। ठीक है, बाई नाउ करने के बाद ऐसा फॉर्म खुलेगा, इस पर आपको पहला नाम, फिर लास्ट नाम, फिर ईमेल आईडी, फिर फ़ोन नंबर डालना, फिर पे एंड रिव्यू एंड पे कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, मेक पेमेंट पे कर देना है। मेक पेमेंट के बाद आपको क्या करना है, जिस भी माध्यम से आप पैसे कटाना चाहते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम द्वारा, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड से इस पर, डेबिट कार्ड से इस पर। ठीक है, और नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, जिससे आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ तो हो गया पेमेंट। अब आप सोचेंगे हम क्यों खरीदें, इसमें मिलेगा क्या। तो चलिए दोस्तों हम आपको बारी बारी से एक एक बुक आपको रूबरू करवा देंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, जरूर दिखेगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं, ठीक है, अगर मान लें दोस्तों आप लिंक पे जाकर नहीं खरीदना चाहते दोस्तों, तो हमारा ये नंबर है। ठीक, इस नंबर पे क्या करिए आप, गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम करके, ठीक है, इसी नंबर पे जो भी बुक चाहिए आपको, अगर चारों चाहिए तो 100, 3 चाहिए तो 125, या फिर 2 चाहिए तो 100, इस तरीके से दोस्तों आप करके इस पर हमें स्क्रीनशॉट भेज के हमसे डायरेक्ट भी प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। ठीक है, तो चलिए हम दिखा दें आपको बुक कैसी है बुक। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम दिखाने वाले हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की बुक। इसमें क्या क्या है तो हम बता चुके थे। हिंदी सभी प्रकार के पुरस्कार होंगे, कवि और उनके उपनाम होंगे, जन्म स्थान होंगे, रचना होंगे, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। चलिए एक बार हम आपको रूबरू करवाते हैं इस ई बुक से। देखिए सबसे पहले इस ई बुक को आप खोलेंगे तो इसमें सबसे पहले कहोगे हिंदी में सर्वप्रथम क्या है, जैसे कि हिंदी भाषा सबसे पहले प्रयोग किसने किया, हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ठीक, हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग क्या क्या, हिंदी के प्रथम लेखक कौन है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है। देखिए हिंदी के प्रथम कवि कौन है, किसके अनुसार, देखिए सरपा किसके अनुसार हैं तो राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार, अब्दुल रहमान किसके अनुसार हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से इसके मिलेंगे लगभग। तो देखिए दोस्तों लगभग दोस्तों 135 पॉइंट हमने इसमें डाल रखे कि हिंदी में प्रथम का, जैसे प्रथम दलित कवि और हिंदी के प्रथम दलित कविता, इस तरह से देखिएगा ये लगभग 135 पॉइंट। उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा दोस्तों कवि और उनके उपनाम और उनकी उपलब्धि, मतलब जैसे विद्यापति को किस किस नाम से जानते हैं, है ना, कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठार। तो इस तरीके से कवि और उनके उपनाम हो जाएंगे। लगभग कितने कवि हैं देखिएगा, लगभग 87 कवियों के उपनाम हमने यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद आपका चलेगा कि प्रमुख पुरस्कार शुरू हो जाएंगे। देखिए ये हो गया आपका कौन सा पुरस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू हो गया और ज्ञानपीठ खत्म हो गया। फिर उसके बाद देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार चल रहा दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये देखिए पूरा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया, अनामिका को, है ना। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए। ठीक, उसके बाद फिर सरस्वती सम्मान शुरू हो जाएगा दोस्तों। सरस्वती सम्मान का तीसरा सम्मान क्या, सरस्वती सम्मान। फिर उसके बाद व्यास सम्मान शुरू हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद व्यास सम्मान देखिए पूरा व्यास सम्मान बताया गया है। फिर उसके बाद मंगला प्रसाद पारतोषी, देखिए 2020 में किसको मिला, शरद पगारे को, है ना, पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी के लिए। उसके बाद मंगला प्रसाद पारतोषी पुरस्कार, ये देखिए मंगला प्रसाद पारतोषी। उसका सलाहकार सम्मान दोस्तों, सलाहकार सम्मान शुरू हुआ। सलाहकार सम्मान के बाद दोस्तों भारत भारती सम्मान है 7वें नंबर पे, और फिर भारत भारती सम्मान दोस्तों। उसके बाद आपका सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार के बारे में भी हमने बताया है। उनके बाद देखिए पुरस्कार सारे समाप्त हो गए, लगभग 7 से 8 तरीके के पुरस्कार हमने बताए। फिर उसका कवि और उनके जन्म स्थान है, कवि और उनके जन्म स्थान के बारे में है। फिर हिंदी पत्र पत्रिकाएं दोस्तों, हिंदी कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं उनके बारे में हमने इसमें बता रखा है। ठीक है, उर्दू पत्रिकाएं हैं 2-3। ठीक, उसके बाद देखिए ये संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू हो जाएगा। संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास पहले देखिए इसके बारे में है। फिर उसके बाद देखिए संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। अब इसके बाद दोस्तों आपका ये चालू हो जाएगा काल विभाजन कैसे हुआ। ठीक है, ये देखिए काल विभाजन कैसे हुआ, मिश्र बंधु काल किसके अनुसार, कब से कितना इसका कार्यकाल है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों,
ठीक है, ये चला। अब आदिकाल शुरू हो गया। अब आदिकाल का नामकरण किसने क्या नाम दिया, तो जॉर्ज ग्रिगरसन ने चारण काल कहा है। इस तरह देखिए बहुत सारे चीज़ों ने, लगभग 16 लोगों ने क्या कहा, जैसे कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा, भंसकाल कहा। फिर आदिकाल के समय सीमा किसने क्या माना है, उस तरीके से देखिए। फिर ये पूरा आदिकाल देखिए। अब आदिकाल के प्रथम कवि देखिए, हिंदी का पहला कवि किसने किसको माना, ये चीज़ें हमने बताई। जैसे शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड्र को माना है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। ये सब चीज़ें दोस्तों। उसके बाद आदिकाल की प्रथम रचना कौन सी हो जाएगी, है ना, ये चीज़ें बताई हैं। अब देखिए पूरा आदिकाल चलेगा, पूरा आदिकाल। आदिकाल में रासो साहित्य हो गया। फिर रासो साहित्य के बाद आप देख सकते हैं खुमार रासो साहित्य, ठीक, ये रासो साहित्य चल रहा है। रासो साहित्य के बाद आ जाएगा परमाल रासो, जगनी रासो, सब रासो देखिए रासो साहित्य चल रहा है, ठीक। उसके बाद आपका देखिए फिर सिद्ध साहित्य आ गया। सिद्ध साहित्य के बाद दोस्तों आपका, ठीक है, सिद्ध साहित्य चला गया, है ना। फिर ये देखिए सब चलेगा इस तरह से। नाथ साहित्य हो गया। नाथ साहित्य के बाद ये देखिए पूरा आदिकाल समाप्त होगा। आदिकाल, ठीक है, आदिकाल देखिए आदिकाल चल रहा है। ज़्यादा धीरे दिखाएंगे दोस्तों, बहुत लंबा समझ आएगा। 146 पेज का वीडियो है, 146 पेज होंगे टोटल इसमें, ठीक है। ये देखिए पूरा उनके बारे में पूरा दिया हुआ है, कवि हैं, है ना, कि क्या नाम, देखिए जैसे कि ये है विद्यापति के बारे में सब कुछ बिल्कुल अच्छे से दिया होगा कि जाति का भी कहा, किसने क्या कहा है। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं भक्ति काल शुरू हो गया। भक्ति काल के बारे में पूरा बताया है, ठीक है। भक्ति काल के बाद दोस्तों आपका आदिकाल, दो आपका रीतिकाल आएगा, ठीक है। ये भक्ति काल अभी चल ही रहा भक्ति काल, ठीक है। अब देखिए सगुण काव्य धारा भक्ति काल के, फिर निर्गुण काव्य धारा, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। सगुण निर्गुण ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सगुण काव्य धारा। उसके बाद दोस्तों ये आपका भक्ति काल भी शुरू होने वाला है, ठीक। ये देखिए कृष्ण भक्ति काल, देखिए कृष्ण भक्ति काल चला है ना। उसके बाद रीतिकाल होगा, और रीतिकाल के बाद आधुनिक काल, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको हम दिखा दें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से रीतकाल शुरू हुआ, ठीक है, रीतकाल भी चला। फिर उसके बाद दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पे आधुनिक काल चला, ठीक। पहले आधुनिक काल के बारे में बताया, फिर आधुनिक काल में भी भारतीय युग चला। भारतीय युग के बाद द्विवेदी युग आएगा, ठीक है, द्विवेदी युग आ गया देखिए। फिर द्विवेदी के बाद दोस्तों आपका आ जाएगा कौन सा, देखिए द्विवेदी के बाद ये देखिए द्विवेदी युग चल रहा भी। फिर उसके बाद छायावाद युग छायावाद आ चुका है दोस्तों, ये है ना, छायावाद युग आ चुका। फिर उसके बाद छायावाद उत्तर काल आ जाएगा। इस तरीके से देखिए दोस्तों पूरा अच्छे से हमने बता रखा। देखिए छायावाद उत्तर काल आ गया, ठीक। उसके बाद आप देखिएगा इसमें फिर प्रयोगवाद व नई कविता आ गया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो फिर प्रपद्य कालवाद आ गया। फिर उसके बाद नई कविता आ गया, ठीक। तो नई कविता के बारे में बताया पूरा, ये देखिए पूरे कवि और उनके रचनाओं के बारे में बताया पूरा। फिर नवगीत आ गया। नवगीत के बाद ये दोस्तों आपका नवगीत चल रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए फिर उसके बाद हमने ये चीज़ें शुरू कर दी हैं, फिर अलग से चीज़ें हमने डाल दी कि कहानी, ठीक। देखिए ये पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद हमने कहानी क्या है, प्रथम कहानी कौन सी, कहानी के लेखक कौन है, ये देखिए कहानियों के बारे में हमने बता दिया। इतनी सारी कहानियाँ हैं। कहानी के बाद दोस्तों आलोचना हो गया। आलोचना कौन सी, आलोचना किसकी है, जीवनी। जीवनी के बाद दोस्तों इसमें आपको नाटक मिल जाएगा। नाटक के बाद, ठीक, नाटक के बाद निबंध आ गया। निबंध के बाद दोस्तों आप देखते हैं, ठीक है, निबंध के बाद आपका मिल जाएगा यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत के बाद, ठीक है, प्रमुख यात्रा वृत्तांत, फिर रिपोर्टाज। फिर दोस्तों इस तरीके से आपका देखिए रेखा चित्र आ जाएगा। रेखा चित्र के बाद आपका संस्मरण आ गया। संस्मरण के बाद दोस्तों ये फिर हमने टॉप 20 कवि के बारे में डाल रखा। देखिए टॉप 20 कवि जैसे फरीश्वरनाथ रेणु हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, वृंदालाल वर्मा हो गए। इस तरीके से देखिए टॉप 20 कवि भी आपका मिल जाएगा, ठीक। तो ये थी हमारे दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास की, ठीक है। अब दिखाते हैं सामान्य हिंदी की ई बुक। अब देखिए ये है हमारी सामान्य हिंदी की, ये देखिए सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका भी मूल्य 50 रुपये है, ठीक है। आप ऐसे हमें इसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं दोस्तों, है ना, जैसे आप चाहें, ठीक। इसमें देखिए आपको सब कुछ मिलेगा। वर्णमाला होगा, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, लिंग, वाच्य, है ना, काल, कारक, समास, संधि और रसछंद अलंकार सब कुछ होगा। रचनाएं भी हो जाएंगी। देखिए पहले क्या है, व्याकरण शुरू किया हमने। व्याकरण बाद ये पूरा वर्णमाला है। वर्णमाला देखिए कितने डीपली तरीके से कि स्पर्शी व्यंजन, संघर्ष, ये सब कुछ है दोस्तों, ठीक है। देखिए वर्णमाला चल रहा है, वर्णमाला चल रहा है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, देखिए अक्षर के बारे में बताया। आमतौर पर अक्षर आपको पता भी नहीं होंगे कितने होते हैं, कि बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर 2 तरीके होते हैं, ठीक। उनके बाद निरनुशासिक क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं, अनुस्वार क्या होते हैं, नासिक क्या होते हैं, ये कंठ, तालव्य, ठीक। उसके बाद व्यंजन शुरू हो गया। व्यंजन में दोस्तों आप देख सकते हैं ये व्यंजन पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कि काकल्य क्या होते हैं, घोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, है ना, द्विगुण क्या होते हैं। फिर उसके बाद आगत या ग्रहित क्या होते हैं। उसके बाद देखिए इनके बाद देखिए आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों कि एक एक चीज़ हमने बहुत ही अच्छे से इसमें संयुक्त अक्षर क्या होता है, द्वित्व ध्वनियाँ क्या होती हैं, है ना, संपर्क ध्वनियाँ क्या होती है, बलाघात, स्वराघात क्या होता है, अनुतान क्या होता है, आकारांत क्या होता है, अकारांत क्या होता है, इकारांत, उकारांत, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में बताया। फिर उसके बाद शब्द भेद आ गया, निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द। उसके बाद देखिए ये आपके रचना और बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ हो जाएंगे। फिर तत्सम, तद्भव, ठीक, ये चीज़ें आप देख लेंगे। फिर रूढ़, यौगिक, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं, इनके बारे में बताया। फिर स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। फिर तत्सम, तद्भव क्या होता है, इसके बारे में डीपली दे रखा बाद में, ठीक है। विदेशा शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द, देखिए संकर शब्द क्या होते हैं, जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं अलग अलग भाषाओं से। फिर देखिए अनेकार्थी शब्द, देख सकते हैं अनेकार्थी शब्द कितने सारे हैं,
पूरा ये उसका पैराग्राफ है। फिर दोस्तों पर्यायवाची शब्द इसमें हैं, आपको पर्यायवाची दिख रहे होंगे, ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द चल रहे हैं, ठीक। उसके बाद पर्यायवाची के बाद आपका देखिए विलोम शब्द आ गए हैं। विलोम शब्द, बहुत सारे विलोम शब्द, देखिए विलोम शब्द हमने इसमें थोड़ा सा इसमें टाइप करके शामिल कर रखे हैं, ठीक। उसके बाद देखिए ये जो आपके शब्द युग्म होते हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, ये देखिए वो चल रहे हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे से। उसके बाद विकारी शब्द, अविकारी शब्द चालू हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका लिंग चालू हो गया, क्या होगा, लिंग शुरू हो गया। तो लिंग क्या होते हैं, लिंग वचन कारक, ठीक है, लिंग चालू हो गया। लिंग के बारे में अच्छे से पढ़ाया इसमें, देखिए ये पूरे लिंग की विद्वान क्या बोलते हैं, विदुषी होता है, अभिनेता का अभिनेत्री होता है, इस तरीके से हमने लिंग का एक पूरा पैराग्राफ बना दिया। वचन हो गए, वचन के बाद दोस्तों क्या है आपका, देख लीजिएगा, लिंग वचन के बाद आपका कारक चिन्ह आ जाएगा। अभी तो वचन ही चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करें, ये आपको देख सकते हैं आराम से। देखिए कारक चिन्ह शुरू हो गया, अब कारक शुरू हो गया। कारक के बाद दोस्तों आपका कारक खत्म होते ही क्या हो जाएगा आपका, फिर संज्ञा शुरू हो जाएगा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ठीक है। अब देखिए संज्ञा शुरू हो गया, ये संज्ञा शुरू हो गया, देखिए ये संज्ञा शुरू हुआ। संज्ञा के बाद आपका सर्वनाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा के बाद क्या होगा, सर्वनाम शुरू हो जाएगा। सर्वनाम, देखिए सर्वनाम, ये सर्वनाम शुरू हो गया। अब सर्वनाम के बाद दोस्तों आपका क्रिया, फिर विशेषण, फिर क्रिया विशेषण, फिर समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। देखिए इससे क्रिया के भेद देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने क्रिया बताया, बहुत अच्छे से बताया। क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, फिर द्विकर्मक क्रिया क्या है, फिर सामान्य क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया क्या होती हैं, नाम बोधक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, कृदंत क्रिया क्या होती है, सजाती क्रिया क्या होती हैं, ठीक है। सजाती क्रियाएं किसे कहते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से। उसके बाद क्रियार्थक संज्ञा क्रिया क्या, संयुक्त क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया के लगभग 12 भेद होते हैं, उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक। 11 भेद। विशेषण, देखिए विशेषण के बारे में, फिर विशेषण विशेष हो गया है ना, ये चीज़ें देखिए बहुत अच्छे से हमने समझाया कि समुदाय, संख्या, वाचक, विशेषण, ये तो बहुत अच्छी चीज़ों हमने इसमें। यूपीएसआई क्वेश्चन देखिए शामिल है कि कौन सा क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था। देखिए चाय 50 ग्राम चीनी डालना है, यूपीएसआई क्वेश्चन है 12 के, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया है। सार्वनामिक, ये देखिए पूरा विशेषण हो गया। प्रविशेषण के बारे में बताया है। प्रविशेषण के बाद मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था क्या होती है इनकी, वो भी समझाया। विशेषण की रचना कैसे होती है, वो चीज़ अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से हमने समझा रखा। फिर देखिए क्रिया विशेषण चला, क्रिया विशेषण के बाद आपका समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये देखिए संबंध बोधक चलेगा। संबंध बोधक के बाद इनके प्रयोग हो गए, समुच्चय बोधक अब गए। फिर उसके बाद दोस्तों विस्मार बोधक होगा। विस्मार बोधक के बाद हमने निपात बताया। देखिए निपात के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, निपात का भी हमने इसमें बताया है। फिर वाक्य शुरू हो गया है ना, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये देखिए विधान वाक्य, देखिए 2 तरीके से हमने वाक्य को बांटा और इनका डीपली तरीके से अध्ययन करवाया। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर 8 तरीके के इनके बारे में हमने डिफाइन अच्छे से किया। ये आप देख लेंगे, थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। उसके बाद देखिए काल के बारे में पढ़ाया कि 6 भेद होते हैं, भूतकाल के, 3 भेद भविष्य काल के और 5 भेद वर्तमान काल के। फिर देखिए वर्तमान काल शुरू हो गया, ये देखिए बहुत अच्छे से डीपली तरीके से हमने काल के बारे में देखा है। काल, भविष्य काल हो गया। फिर उसके बाद काल के बाद आपका वाच्य आ जाएगा। देखिए वाच्य क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कृत्य, कर्म और भाववाच्य होते हैं। वाच्य के बारे में हमने पढ़ाया अच्छे से। उसके बाद देखिए वाच्य बाद समास शुरू हो गया। समास के बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक, बहुत अच्छे से बताया। इसमें दोस्तों आपको ये बता दें, एक चीज़ हमने डिफाइन किया है, ठीक। समास, ऐसे समास मतलब कि आपको मिलेंगे नहीं, जैसे कि लुप्त उपपद समास का होते हैं, नए समास का होता है, उपपद नए समास, तत्पुरुष समास, ये सब चीज़ें हमने बताई हैं, ठीक है। आप देखिए यकीन मानिए कि जैसे कि द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं, ये चीज़ें आपने कभी शायद पढ़ी हो, है ना, वैकल्पिक, द्वंद्व, ये चीज़ें। उसके बाद दोस्तों बहुब्री समास में आपने देखा होगा कि दोस्तों ज़्यादातर आप एक ही चीज़ पढ़ते हैं, मगर बहुब्री समास के भी 4 भेद होते हैं, इनके बारे में हमने बहुत अच्छे बताया है, ये चीज़ आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखो संधि समास, संधि शुरू कर दी। संधि हमने पूरा पढ़ाया है बहुत अच्छे से, ठीक है। संधि, अब संधि के बाद आपको देखिए संधि समाप्त होने के बाद, ये देखिए अभी संधि चल रही है, फिर देखिए रस आ गया। संधि के बाद रस हो गया। रस दोस्तों, रस बहुत अच्छे से पढ़ाया है। देखिए एक चीज़ के उदाहरण कई सारे हमने दिए, देखिए ये चीज़ है, अभी देखिएगा आपको हम उदाहरण दिखाएंगे, काफ़ी सारे उदाहरण हमने दे रखे हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे है श्रृंगार, संयुक्त श्रृंगार के दोस्तों ये देखिए 7 उदाहरण हैं। फिर दोस्तों वियोग श्रृंगार के देख सकते हैं कितने सारे उदाहरण हैं, 8 उदाहरण। फिर करुण रस के कितने सारे उदाहरण हैं। देखिए करुण रस के बारे में हमने बताया कि करुण रस को रसोरानी किसने कहा, है ना, रसोरानी कहते हैं। आचार्य भूभूत ने करुण रस को रसोराजा कहा है। आचार्य भूभूत ने इसकी रचना कहाँ माना है, और करुण रस का देवता क्या है, यहाँ यम है। करुण रस का रंग कौन है, कपोतवर्ण है। ये सब चीज़ें देखिए ये बिल्कुल अच्छे हमने बता रखा है। अद्भुत रस के देखिए कितने सारे उदाहरण हैं, ये सब चीज़ें रस हो गया। फिर उसके बाद हमें छंद पढ़ाया है। इसके बाद देखिए ये रस ही चल रहा, अभी तो रस ही चल रहा है, ठीक है। ये देखिए वात्सल रस हो गया, भक्ति रस हो गया। अब देखिए रस का हमने एक शॉर्ट रूप से सारणी बना दी दोस्तों कि इसका विरोधी रस कौन सा होता है ना, मित्र रस कौन सा होता है, रस का रंग क्या होता है, रस के देवता कौन होते हैं, संचारी भाव क्या क्या होंगे, तो ये रस का हो गया। तो उसके बाद दोस्तों आपको बता दें इसमें छंद हमने पढ़ाया, छंद पढ़ाया है। छंद के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। रस छंद हो गया।
छंद के बारे में बहुत अच्छे से डीपली हमने पढ़ाया है, हर एक चीज़, विषम मात्रिक छंद, छम मात्रिक छंद, है ना। और दोस्तों उसके बाद वर्णिक छंद, ये सब चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ाई है। उसके बाद आपको बता दें अलंकार। देखिए अलंकार हमारा तुमको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, इतना गारंटी साथ कहते हैं दोस्तों। ऐसे उदाहरण हमने दिए हैं, देखिए कितने सारे उदाहरण, हर एक चीज़ के बहुत सारे उदाहरण हमने इसमें आपके लिए डाले हैं। देखिए 6 का अनुप्रास हो गया, इसके 6 उदाहरण हैं। वृत्तानुप्रास के 12 उदाहरण हो गए, है ना। लटानुप्रास के उदाहरण हो गए, देखिए अंत्यानुप्रास के, श्रुत्यानुप्रास के। अब देखिए यमक अलंकार कितने सारे उदाहरण, यमक अलंकार के लगभग 17 उदाहरण देख लीजिए। और कहाँ पूछे गए हैं ये भी यूपीएसआई में पूछा गया, ये यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन, है ना। श्लेष अलंकार के देखिए कितने सारे उदाहरण हैं, ये देखिए जहाँ जहाँ पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे उदाहरण हमने डाले हैं, देखिए 13 उदाहरण हैं। और पुनरुक्त, देखिए पुनरुक्त हो गया। फिर उसके बाद देखिए वक्रोक्ति अलंकार हो गया, वक्रोक्ति के बाद अर्थ अलंकार में उपमा हो गया। उपमा देखिए बहुत सारे उदाहरण हमने दे रखे हैं, ये देखिए उपमा का 18 उदाहरण, देखिए 19 उदाहरण है ना। लुप्त उपमा के फिर ये उदाहरण हो गए। फिर रूपक अलंकार के देखिए कितने सारे उदाहरण, ये हो गए 14 उदाहरण रूपक के हो गए, उत्प्रेक्षा के हो गए। देखिए जो कहाँ पूछे गए, देखिए यूपीएसआई में सब पूछे गए, जहाँ पे वहाँ हमने डाल भी दिया है। प्रतीप अलंकार, उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति के बाद भ्रांतिमान हो गया, भ्रांतिमान के बाद संदेह अलंकार, संदेह के बाद विरोधाभास हो गया, विरोधाभास का उल्लेख हो गया, विभावना हो गया, ठीक है। और विशेषोक्ति हो गया, समासोक्ति हो गया, अनुक्ति अलंकार हो गया। उसके बाद दीपक अलंकार, फिर दृष्टांत अलंकार, तद्गुण अलंकार, मिलित अलंकार, मिलित के बाद ब्याज निंदा अलंकार, ब्याज निंदा के बाद ब्याज स्तुति अलंकार, उसके बाद मानवीकरण अलंकार। उसके बाद दोस्तों विराम चिन्ह पढ़ाया हमने। विराम चिन्ह के बाद देखिए विराम चिन्ह बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है, देखते रहिएगा, ठीक। उसके बाद हमने देखिए इनके शब्द शक्ति के बारे में बताया कि अभिधा क्या होते हैं, लक्षणा क्या होते हैं, व्यंजना क्या होते हैं। उसके बाद मुहावरे चालू हो जाएंगे दोस्तों। मुहावरे हो गए, क्योंकि मुहावरे हमने बीच में नहीं डाले थे, तो मुहावरे हो गए, मुहावरे। फिर इसके बाद देखिए ये अनेकार्थी शब्द हो गए, अनेक वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना। मुहावरे के बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद आप देख सकते हैं ये चल रहा, फिर महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई, देख सकते हैं आपको रचनाएं मिल जाएंगी। फिर देखिए शुद्ध वर्तनी शब्द हो गए, शुद्ध वर्तनी पढ़ना। फिर इसके बाद देखिए तत्सम तद्भव हो गए, तत्सम तद्भव के बाद आप देख सकते हैं, ठीक। इतनी चीज़ें हैं आपके ये हिंदी सामान्य हिंदी, देखिए 186 पेज की है ये सामान्य हिंदी। और दोस्तों तीसरी बुक है, तीसरी ई बुक है, ये हमारी बोली और भाषा हिंदी संबंधित बोली, ये 25 रुपये की है, ठीक। इसे भी आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर हमने बोला था कि हमारे इस नंबर पे आप पेटीएम करके, गूगल पे करके, फ़ोन पे करके भेज सकते हैं पैसे, और स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो हम आपको ये ई बुक आपको प्रदान कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। पहले हिंदी भाषा विकास क्रम कैसे विकास हुआ, ठीक है, आप देख लेना, ये 81 पेज की है, ठीक है। विकास कैसे हुआ, फिर विकास क्रम कैसे हुआ एक बार। इसके बाद इसको हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है ना, किस तरीके से, कैसे, क्या, इस तरीके से हमने बताया है ना। और फिर देखिए जैसे कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट, ये सब चीज़ें हमने बताई हैं कि पाली कहाँ से आई, प्राकृत कहाँ से आया, है ना। इस तरीके से बहुत अच्छे से हमने बताने की कोशिश की इसमें। उसके बाद दोस्तों ये अपभ्रंश देख सकते हैं कितने प्रकार के अपभ्रंश होते हैं। उसके बाद देखिए अवहट्ट क्या होता है, अवहट्ट सब कुछ ये बताया हमने हिंदी बारे में, ये बेहतरीन तरीके से बताया कि हिंदी का विकास। ये देखिए अब हिंदी का नामकरण कैसे पड़ा, हिंदी वो चीज़ हमने बताया इसमें, ठीक है। नामकरण के बाद हिंदी के बारे में, ठीक है, नामकरण आपने देख लिया। नामकरण के बाद कहाँ पे कितनी बोली जाती है हिंदी, ये दोस्तों। फिर विभिन्न रूप कितने हैं नाम हिंदी के, वो चीज़ बताया हमने, ठीक। इस तरीके से आप देखेंगे तो दोस्तों ये बहुत कुछ, भाषा परिवार बताया हिंदी के, ठीक है। हिंदी भाषा परिवार बताया है कि हिंदी कितने भाषा परिवार हैं, वो चीज़ हमने बहुत अच्छे से बताया इसमें। फिर दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी कितने रूप हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और इनकी बोलियां कितनी दोस्तों 17 से 18 बोलियां हैं, उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। उसके बाद आप ये बोलियां हो जाएंगी, इनके बारे में हमने बताया कि कौन कौन सी रचना किस बोली में लिखी गई है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से हमने इसमें डाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें एक एक चीज़ हमने इसमें बताया है। उसके बाद दोस्तों आप इसमें देखेंगे कि एक एक बोली के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझाने को, जैसे बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी आती हैं, इनके बारे में थोड़ा अच्छे से बताया है। उसके बाद आपको बता दें कि इसमें हमने लिपि का भी वर्णन किया है, और लिपि के बाद देखिए लिपि के बारे में हमने बताया है, देखिए देवनागरी लिपि, कुछ लिपियों के बारे में बताया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने बाद में डाल दिए हैं, देखिए लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों इसमें हम डाल दिए हैं। तो ये है हमारी हिंदी भाषा की ई बुक। और उसके बाद पत्र लेखन के, उसको आप देख के क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो उसको भी हम दिखा देंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर आपको समझ में आया तो आप जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं जो भी चाहिए आपको। सामान्य हिंदी चाहिए 50 रुपये की, और सामान्य जो हिंदी साहित्य इतिहास की वो 50 रुपये को, 25 रुपये की क्या है आपकी ये वाली, ठीक, बोली वाली, और 25 रुपये के पत्र लेखन की, जो चाहिए आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट नहीं खरीदना चाहते, आप हमसे खरीदना चाहते हैं, तो इस पर करिए आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे करके, इस नंबर पर जो भी चाहिए बुक उतने रुपये करके हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, हम आपको पे मतलब कि सेंड कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।